Hello everyone, you are welcome at the platform of EasyLearn. आज एक न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। दैट मीन्स एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैरामेडिकल्स या नर्सिंग वाले जिनको फर्स्ट एड पढ़ना काफ़ी नेसेसरी होता है। फर्स्ट एड के बारे में हम लोग इस चैनल पे भी डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अब तक सेल फिजियोलॉजी पे बातें हो रही थी, अब फर्स्ट एड पे भी बात करेंगे हम लोग। ठीक, फर्स्ट एड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग वाले के लिए और पैरामेडिक्स वाले के लिए भी। ये होता क्या है कि हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड इस सब देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू फर्स्ट एड का भी वीडियो आते रहेगा और जो सेल फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल हायर क्लास का है उसके भी वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। और साथ में कोशिश रहेगा कि 8, 9, 10, 11, 12 वाले को भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक या उसके सब्जेक्ट को इसी चैनल पे डील किया जाए। दैट मीन्स एक कंप्लीट चैनल होगा 8, 9, 10, 11, 12 मेडिकल स्टूडेंट के लिए, इवन पैरामेडिक्स और नर्सिंग के लिए भी। ठीक है, जहाँ तक संभव होगा सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक फर्स्ट एड। सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड दैट मीन्स, इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड इसको सिंपल वे में बोला जा सकता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक, फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे वैसे पर्सन पे जो सडनली बीमार हो गया है, ठीक है, या सडनली इंजर्ड हो गया है। ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी सडनली इलनेस हो के कैटेगरी में चला जा रहा है, सडनली इंजर्ड हो गया है, देन उस केस में हम लोग फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। ये जो बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है उसे डैमेज से बचाने के लिए, वो जल्दी रिकवर कर जाए या कोई अनदर कॉम्प्लिकेशन उसके बॉडी में ना हो जाए, ये सबसे बचाने के लिए फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे। बात आती है कि फर्स्ट एड अप्लाई कौन कर सकता है। कोई भी कर सकता है, वो मेडिको हो या नॉन मेडिको हो, कोई भी फर्स्ट एड अप्लाई कर सकता है। बस शर्त यह है कि उसके पास फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट एड जो अप्लाई करेगा उसे फर्स्ट एडर बोलते हैं और ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। ठीक है, यानी पेशेंट को यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे विक्टिम। क्लियर? तो विक्टिम और डॉक्टर के बीच में ये ब्रिज का काम करेगा। सडनली अगर कोई बीमार होता है, इंजर्ड होता है या उसके फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस होता है, दिखता है चेंज, उसको नीड है फर्स्ट एड का, तो फर्स्ट एड अप्लाई करके डॉक्टर तक या एम्बुलेंस तक या हायर क्वालिफाइड जो होंगे उनको तक वो पहुंचाने का काम करेगा। दैट मीन्स दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। क्लियर? डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने से पहले जो उस पर आप अप्लाई करते हो वो सब प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जो लाइफ को सेव करने के लिए किया जाता है। ये कोई भी कर सकता है, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट एड को प्राइमरी ट्रीटमेंट बोले, ये सही है। फर्स्ट एड को हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, ये सही है। बात आती है ये होता क्या है फर्स्ट एड। क्लियर? तो बोल सकते हैं फर्स्ट एड इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट that apply on the victim that suddenly injured or illness before arriving the an ambulance doctor या higher qualification person। That means first aid प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो वैसे पर्सन पे अप्लाई किया जाता है जो सडनली बीमार हो गया है या सडनली उसका बॉडी इंजर्ड हो गया है। कब तक अप्लाई करेंगे? डॉक्टर के आने के पहले या एम्बुलेंस के आने के पहले या अनदर क्वालिफाइड जो पर्सन होगा जो उसके बारे में नॉलेज है उससे कि हेल्थ के साथ क्या हुआ है, उस सब के आने के पहले या आपको उन लोगों के जाने के पहले तक जो आप कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। तो यहाँ पे एक फर्स्ट एड का डिफिनेशन निकल कर आता है। हम लोग बोल सकते हैं
first add is initial treatment that apply on victim or person that suddenly injured or illness। ठीक है, कब दे सकते हैं? बिफोर अराइविंग ऑफ an ambulance, doctor or other qualified person। तो मैंने लिखा फर्स्ट एड इज इनिशियल ट्रीटमेंट दैट अप्लाई ऑन द विक्टिम और पर्सन दैट सडनली इंजर्ड और इलनेस बिफोर अराइविंग ऑफ एन एम्बुलेंस और डॉक्टर और अनदर क्वालिफाइड पर्सन। यानी फर्स्ट एड प्राइमरी या इनिशियल ट्रीटमेंट है जो विक्टिम या पर्सन पे अप्लाई किया जा सकता है जो सडनली बीमार हो रहा है या इंजर्ड हो रहा है। जब तक अप्लाई करेंगे जब तक कोई एक एम्बुलेंस या डॉक्टर या अनदर क्वालिफाइड पर्सन कहने का मतलब है उससे उस हेल्थ इशू से रिलेटेड नॉलेज होगा, पहुंच न जाए तब तक हम लोग फर्स्ट एड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है, इसे हम लोग होम केयर भी बोलते हैं। रीजन है कि अगर मेडिकल सर्विसेज आने में लेट हो रही है या अवेलेबल नहीं है तो इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, या घर पे अवेलेबल नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज या वैसा कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है जो सिर्फ फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज, तो आप कुछ भी उसे लाइफ सेव करने के लिए करेंगे, वो सब होम केयर आएगा। दैट मीन्स इट इंक्लूड होम केयर ऑल्सो। एक लाइन निकल के आता है, फर्स्ट एड के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इट इंक्लूड होम केयर ऑल्सो। फर्स्ट एड के अंदर हम लोग होम केयर को ही इंक्लूड करते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज फर्स्ट एडर, क्या होता है। फर्स्ट एडर, ठीक है। तो जो पर्सन, कोई भी पर्सन जो विक्टिम के ऊपर फर्स्ट एड अप्लाई कर रहा है इज नोन एज फर्स्ट एडर। जैसे अगर मैं बीमार पड़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे पे जो भी फर्स्ट एड अप्लाई करेगा करने वाले को फर्स्ट एडर बोलेंगे। काफी इजी है समझना। यानी जो फर्स्ट एड दे रहा है तो उस देने वाले को फर्स्ट एडर बोलते हैं। तो फर्स्ट एडर क्या है? तो फर्स्ट एडर है द पर्सन who apply first aid on victim is known as first एडर। काफी इजी है, ठीक है। मतलब ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो
फर्स्ट एड अप्लाई करेगा अगर किसी पे, जिस पे अप्लाई कर रहा है वो विक्टिम है, और जो अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करने वाले को हम लोग फर्स्ट एड लगाता है। अब बात आती है कि क्या रीजन है कि हम लोग फर्स्ट एड की देंगे। डायरेक्ट उसे डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रीजन है, जनरली 3 बेसिक रीजन है जो हम लोग से फर्स्ट एड अप्लाई करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। बात होती है कि रीजन तो बनना चाहिए कि क्या रीजन है कि फर्स्ट एड दे। हो सकता है मैं सडनली बीमार उठा के मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, फर्स्ट एड क्या देने की जरूरत है। सडनली अगर मैं छत से गिर गया, मेरा बोन फ्रैक्चर हो गया या बॉडी इंजर्ड हो गया, उठा के डॉक्टर के पास ले जाओ, क्या जरूरत है फर्स्ट एड देने का। इसी रीजन को देखेंगे कि डॉक्टर के जाने के पहले फर्स्ट एड क्यों देते हैं, और यही रीजन है कि डॉक्टर और विक्टिम के बीच में फर्स्ट एड एज ए ब्रिज का काम करता है। एक लाइन इसको लिख ही लेते हैं। फर्स्ट एडर act as bridge between doctor and victim। ये ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन डॉक्टर एंड विक्टिम का, दोनों को जोड़ने का काम एक तरह से करता है। वापस आते हैं पॉइंट पे, हम लोग रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड गिविंग द फर्स्ट एड। क्या रीजन है फर्स्ट एड देने का, या फर्स्ट एड देने के पीछे क्या रीजन है, देखते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं। रीजन्स फॉर गिविंग फर्स्ट एड। रीजन फॉर गिविंग फर्स्ट एड, रीजन फॉर गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने के पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले रीजन आता है टू प्रिवेंट लाइफ बचाने का रीजन आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं सडनली अनकॉन्शियस हो गया, ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है मेरे अंदर, दैट मीन्स मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो जो फर्स्ट एडर होगा वो मुझे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने का कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि इट में भी मेरे में ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट होते हैं और मेरा लाइफ सेव हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन आता है टू प्रिवेंट लाइफ को बचाते हैं। अगर मेरे को कार्डियक प्रॉब्लम हो गई या कार्डियक चॉक हो गया तो मैं सीपीआर प्रोवाइड करूंगा। तो मैं सीपीआर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट एडर हूँ, तो मैं सीपीआर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसका देखा जाता है लाइफ को प्रिवेंट करने के। अगर मेरा बॉडी वर्न हो गया, मेरे बॉडी में आग लग गई, तो किसी तरीके से मेरे बॉडी को सेव किया जाएगा, बचाया जाएगा ताकि मेरी जान न चला जाए। तो लाइफ को बचाने के लिए ये सब फास्ट एड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मेरे हाथ का ये बोन फ्रैक्चर हो गया, मेरे हाथ का ये बोन फ्रैक्चर हो गया, अगर ये इसमें अधिक मूवमेंट होगा तो इट में भी हो सकता है आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज होंगे, ब्लड वेसल्स या मसल्स होंगे, वो और ही डैमेज होगा या रप्चर हो सकता है, जिसके कारण और भी कॉम्प्लिकेशन देखने को बॉडी में मिलेगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन से भी बचाने के लिए फर्स्ट एड को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा ब्रेन फ्रैक्चर हो गया, जिनका स्कल है ये टूट गया, टूटने के बाद जो हैवी ब्लीडिंग आएगा उससे हम लोग क्लोज करेंगे, नहीं तो इट में भी क्रैनियन सेल डैमेज हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन ना हो इस चीज से भी प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट एड को हम लोग अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रमोट हीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रमोट हीलिंग एंड
रिकवरी। ठीक है, हीलिंग एंड रिकवरी करने का मतलब है कि अगर फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे तो जो भी पार्ट इन्फेक्टेड पार्ट होगा या फिर जो अधिक डैमेज होने वाला होगा, डैमेज नहीं होगा, वो जल्दी हील होने की संभावना बन जाती है या रिकवरी का चांसेस बनता है। छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, अगर सपोज मेरा ये हैंड इंजर्ड हो गया, अगर इस पर फर्स्ट एड नहीं अप्लाई कर रहे डॉक्टर के आने तक, तो इट में भी ये वाले पार्ट इन्फेक्टेड पार्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रोब्स इससे इन्फेक्ट करेगा, तो हीलिंग का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, रिकवरी का चांसेस वो डिले हो जाएगा। तो इस चीज से भी बचने के लिए हम लोग फर्स्ट एड को अप्लाई करते हैं। क्लियर? आज की क्लास में देखा हम लोगों ने व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एडर भी क्या होता है, और साथ में रीजन क्या है कि फर्स्ट एड को हम लोग अप्लाई करेंगे। तीन ही रीजन देखा, फर्स्ट एड अप्लाई करके उस बॉडी के लाइफ को बचाया जा सकता है, फर्स्ट एड अप्लाई करके इंजर्ड जो पार्ट है उसके आसपास या उसके कारण बॉडी में और भी ऑर्गन डैमेज ना हो या कोई भी और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, उससे बचाया जा सकता है। लास्ट है कि फर्स्ट एड अगर अप्लाई करेंगे तो इंजर्ड या डैमेज पार्ट है बॉडी का वो फास्ट हील होगा या फास्ट रिकवर होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो फर्स्ट एडर है उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट एडर।